हेलो मेरे दोस्तों यार। और जैसे कि मैं हूँ नैतिक, और जैसे कि हमने क्लास 16 एनसीईआरटी की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पूरी कवर करना स्टार्ट ही कर दिया है ना, तो उसकी हमने सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर पढ़ लिया है ना। सेकेंड यूनिट फ्रेंड्स है, उसका सेकेंड चैप्टर था अ फ्रेंड्स पेयर। तो आज ना एक हम ऐसी स्टोरी पढ़ेंगे है ना, उसका नाम है रचियर। अब दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले एक चीज सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कोई ऐसी केयर हो सकती हो जिससे आप पता लगा पाए कि आपके फ्रेंड्स कौन कौन ट्रू है कौन कौन फॉल्स। तो इसी वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़कर जानेंगे कौन ट्रू फ्रेंड्स हो सकते हैं हमारे और कौन फॉल्स फ्रेंड्स। मतलब हम ऐसी केयर हो सकती है क्या जिससे हम जांच पाए कि हमारे फ्रेंड्स ट्रू हैं या फॉल्स। तो इसकी एक्टिविटी जो है ना, हमें उन्हें बाद में करना है, क्योंकि कान तो पता ही है। तो चलिए, हमारे यहाँ जो चैप्टर है ना वो स्टार्ट हो गया है। There was a boy called Mario who loved to have lots of friends। मतलब एक लड़का था मारियो जो बहुत सारे दोस्त बनाना पसंद करता है। देखिए, आप लोग पूछे होंगे आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। देखिए पीछे आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा है हमारी स्टोरी को फर्स्ट बार वही पढ़ रहे हैं हम, ठीक। He showed off a lot, always talking about how many friends he had at the school। मतलब वो बहुत बड़ा तरह की बातें करता था कि उसके पास कितने फ्रेंड हैं स्कूल में। शोड ऑफ मतलब होता है बोस्टिंग, मतलब बड़ा तरह की बातें करना, है ना। जैसे आप भी कभी बड़ा तरह की बातें कर देते होंगे, है ना। एंड हाउ ही इज सो फ्रेंडली विद एवरीवन, मतलब वो कैसे सबके साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। One day his grandfather said to him, Mario, I bet you a fruit chart। मतलब उसके दादा वो एक दोस्त से कहते हैं कि मारियो, मैं तुम्हें शर्त लगाता हूँ एक फ्रूट चाट की। क्या शर्त लगाई उन्होंने? You don't have as many friends as you think you have। I am sure many of them are nothing than companies or partners। मतलब उसके पास जब वो दादाजी वो कहते हैं कि तुम्हारे पास जो तुम सोचते हो इतने सारे फ्रेंड, वो तुम्हारे फ्रेंड नहीं, उनमें से कई तो पार्टनर से, तुम्हारे सभी पार्टनर से कम अलग भाग, है ना। अब उनने सच क्या लगाई थी कि अगर उनमें से कोई भी तुम्हारा दोस्त निकला तो तुम बच जाओगे, नहीं तो अगर तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं निकला तो तुम्हें मुझे फ्रूट चाट खिलानी होगी। यही सच लगाई थी, है ना। मारियो एक्सेप्टेड द बेट रेडीली, मतलब मारियो ने कोई बिना किसी हिचकिच के इसको स्वीकार कर लिया। देखिए, एक्सेप्ट मतलब होता है एग्री टू, स्वीकार कर लेना, और रेडी मतलब होता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, मतलब किसी हिचकिच के बिना, ठीक। However, he wasn't sure how he could test whether his schoolmates were real friends or not। मतलब वो श्योर नहीं था कि वो कैसे टेस्ट करेगा कि उसके स्कूलमेट्स हैं वो उसके ट्रू फ्रेंड्स हैं कि नहीं, है ना। So he asked his grandpa for help। तो उसने अपने दादाजी से हेल्प के लिए बात की। He suggested, I have exactly what you need। It's in the attic। Wait here a minute। मतलब मेरे पास वो है जो तुम चाहते हो, है ना। उसके दादाजी बोल रहे थे, है ना, वो एटक में रखा हुआ है। अब यहाँ हमारा फर्स्ट वर्ड लो, एक वर्ड है इस पैराग्राम, वो एटक है। स्टोरेज स्पेस इन हाउस जस्ट अंडर द रूम, ठीक है। मतलब एक स्टोरेज स्पेस हाउस में जो बिल्कुल छत के नीचे हो। आपने गांव में देखा होगा, है ना, वो ऐसा रहता है कि उसके ऊपर कोई लोग भी रह सकते, कमरे जैसा रहता है मतलब। और वहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया एक कूलर। देखिए, एक कूलर है आपके पास, अब वो कूलर बिगड़ गया, आप उसको एटक में रखोगे, है ना। ये है एग्जाम्पल, ठीक। आगे बढ़ते हैं। Grandpa left, soon returning as though
कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड। मतलब जो ग्रैंडपा थे ना उसके, वो वापस आते हैं, उनके हैंड में कुछ लाते हुए, ठीक। बट मारियो कुड सी नथिंग देयर। मतलब मारियो जो था वो वहां कुछ देख ही नहीं पाया। मतलब वो हम समझाएंगे, देखिए वो चेयर नहीं थी, वो उसकी ग्रैंडपा नाटक कर रहे थे, वो चेयर होती तो वो बैठ जाएगा। अरे ये तो कहानी के बारे में पता चलेगा, ठीक है ना। Take it. It's a very special chair. As it's invisible, it's rather tricky to sit on it. मतलब यह जो चेयर है वो बहुत स्पेशल है, इसको ले लो, इस पे बैठना बहुत ही ज़्यादा कठिन है ना। सो अब कैसे कठिन है? कठिन ऐसे जैसे उनने तो मजाक किया था, वो बैठेगा तो गिर जाएगा ऐसे, है ना। इसीलिए ऐसे मजाकों में विश्वास मत देना, है ना। इनविजिबल मतलब होता है इम्पॉसिबल टू सी, ठीक। इट्स बट इफ यू टेक इट टू द स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, देन द मैजिक विल वर्क एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर। मतलब अगर तुम स्कूल ले जाते हो ना चेयर को और इसको रख के मैनेज कर लेते हो उसमें बैठने के लिए, तो पता चल जाएगा तुम्हारे टू फ्रेंड्स कौन से हैं, टू फ्रेंड्स कौन से हैं। सॉरी, सेकंड पार्ट जो हमारी स्टोरी का है ना, जो सेकंड पार्ट है, आपको स्पीच दिख रहा है, ये हमें भी दिख रहा है, जितना मत करिए, है ना। Mario, brave and determined, took the strange invisible chair and set off for school. तो मायो था ना, वो बहुत ब्रेव था, है ना, और उस चेयर को उसने स्कूल ले कैरी किया, है ना। देखिए डिटरमाइंड मतलब क्या होता है? डिटरमाइंड मतलब एट ब्रेक टाइम ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल। मतलब ब्रेक के समय में उसने सब लोगों से सर्कल बनाने के लिए कहा, है ना। इस सर्कल उन्होंने पहले हाथ पकड़ा, गोल गोल हुए, फिर उन्हें खोल दिया, है ना, ऐसे बन गया तो उनका सर्कल। He put himself in the middle with his chair. मतलब उसने खुद को उसकी चेयर के साथ, मतलब जो कि मजाक ऐसी थी, उसके साथ उसको रखा और खुद खड़ा हो गया, है ना। Nobody moved. You are about to see something amazing. मतलब कोई नहीं हिलेगा, ऐसे भी नहीं होगा, तुम कुछ अमेजिंग देखने वाले। अमेजिंग मतलब होता है वेरी सरप्राइजिंग, जिसकी कल्पना ना की जा सके, बहुत सरप्राइजिंग हो सकता है ना। मारियो टायर्ड सिटिंग ऑन द चेयर। मतलब मारियो ने चेयर पे बैठने की कोशिश की, है ना। हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट, मतलब बहुत डिफिकल्टी हो रही थी उसे बैठने के। He missed and fell straight onto his backside. मतलब उसने क्या हुआ, वो धड़ाम से गिर पड़ा उसके पीछे साइड। His classmates had a pretty good laugh. मतलब उसके क्लास में थे, वो बहुत हंसते हैं, हा 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 ही हा हा, ऐसे उसकी मजाक उड़ाते हैं, है ना। वेट that's a slight technical problem. मतलब रुको जरा, ये तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, है ना। He said, trying again. उसने कहा फिर से ट्राई करते हुए, but again he missed the seat. मतलब फिर से उसने सीट को मिस कर दिया। Calling more surprise looks the laugher. मतलब वो बहुत सरप्राइज दिख रहा था, सब लोग देखते जा रहे थे उसको, हंसते जा रहे थे, है ना। मारियो वुडंट गिव अप, मतलब मारियो था ना, उसने कभी हार नहीं मानी फिर भी, है ना। He kept trying to sit on the magic chair and kept falling to the ground until suddenly he tried again and did not fall. मतलब उसने फिर से बहुत बार कोशिश की। इस बार जब उसने चेयर को ग्राउंड रख के बैठा तो कुछ नहीं हुआ, गिरा ही नहीं, है ना। This time he sat hanging in mid-air. इस समय वो ऐसे हवा में मिड साइड उड़ रहा था, लोग उसकी चेयर से बोल रहा था, है ना। चेयर नहीं थी वैसे, समझ आएगा अभी, है ना। Then he finally experienced the magic that his
ग्रैंडफादर हैज बीन टॉकिंग अबाउट। मतलब उसने एक्सपीरियंस कर लिया था उस एरिक को, उसमें कुछ देख लिया था, एक्सपीरियंस कर लिया था, जो उसके दादाजी बताए थे। देखिए एक्सपीरियंस मतलब होता है फ्रेंड, ठीक। लुकिंग अराउंड मारियो saw गुनीत, आसमा एंड दीपा। मतलब आसपास देखते हुए उसने गुनीत, आसमा और दीपा को देखा। थ्री ऑफ हिज बडीज, मतलब उसके तीनों पक्के दोस्त, होल्डिंग हिम, मतलब उसको पकड़े हुए थे ऐसे, हम नहीं करके बता सकते भाई। सो ही वुडंट फॉल, मतलब वो गिरा ही नहीं। मीनवाइल मैनी अदर्स ही हैड थॉट ऑफ हिज फ्रेंड हैज डन नथिंग बट नीदर हर्ट ऑफ हिम। मतलब उसने सोचा है जिन लोगों को फ्रेंड के तौर पे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, बस हंसते रहे, है ना। एंजॉयिंग ईच एवरी फेल, मतलब हर फॉल को एंजॉय कर रहे थे, है ना। लिविंग विद थ्री फ्रेंड्स, मतलब उसके थ्री फ्रेंड्स के साथ निकलते हुए ही एक्सप्लेन टू देम नाउ हिज ग्रैंडफादर हैड सो क्लेवरली थॉट ऑफ अ वे टू शो हिम दैट ट्रू फ्रेंड्स आर दोस हु केयर ऑफर। मतलब उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसके ग्रैंडफादर है ना, वो बहुत ही चालाक है, चतुर है, जैसे रोमी होती है ना। उन्होंने उसे सिखा दिया कि ट्रू फ्रेंड्स क्या होते हैं, है ना, क्या होते हैं ट्रू फ्रेंड, जो हमारी केयर करते हैं, ठीक है ना। अ फ्रेंड वुडंट बी समवन हु टेक्स जॉय इन आवर बैड लक, मतलब फ्रेंड वो नहीं होता जो हमारे बैड लक में हंसी मजाक करता है, ऐसे करता है ना। That evening, the four children went to see Mario grandpa as he had opened one door. मतलब उस इवनिंग जब वो चारों उसके ग्रैंडफादर से मिलने गए, क्योंकि जैसे कि वो तो इस साइड को जीत चुका था, है ना। They had a great time listening the stories and eating a lot of fruit चाट, मतलब उनका बहुत अच्छा समय गया कहानियां सुनने में और फ्रूट चाट खाने में, ठीक है। From then on, उस दिन के बाद से they used the magic tear test on many occasions and whoever passed became friends for life। मतलब हर साल को हर त्योहार में वो लोग उसका चेयर का टेस्ट करते थे, जो जीत जाता था वो पूरी जिंदगी के लिए दोस्त बन जाता था। अब दोस्त तो इतनी प्यारी कहानी है, इतनी प्यारी कहानी है, क्या बताऊं। आपको समझ में आया इस कहानी को पढ़े कि वो चेयर नहीं थी, वो बस पैर पर नाटक कर रहे थे उसके, और वो बैठ नहीं कोशिश कर रहा था, है ना। इससे निष्कर्ष क्या होता है, इससे निष्कर्ष ये होता है कि फ्रेंड्स वो नहीं होते जो हमारी देखभाल ना करे, मतलब देखभाल ना करे, वैसे देखभाल ना करे मतलब जब हमारा बैड लक होता वो हमें चिढ़ाए, हमारे ऊपर हंसे, ये नहीं होती फ्रेंड वही होते हैं जो हमारी देखभाल करते हैं। और यह सीख आप सभी को मिल ही गई है, और आपने जैसे कि हमारी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो जल्दी ठोकिए एक लाइक और शेयर करिए देश के कोने कोने तक हमारी वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलते हैं।